नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। नमस्कार और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा हो गया। उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में एक बस गिर गई है और हादसे में एक यात्री की भी मौत हो चुकी है। 7 घायल हैं। रुद्रप्रयाग के घोल तीर के पास यह हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर लगातार मौजूद है। तो ये एक दुखद खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर के पास ये हादसा हुआ है। 7 लोग घायल हैं और एक की इसमें मौत भी हो चुकी है। तो दुखद खबर रुद्रप्रयाग से सामने आई, जहां एक बस हादसे का शिकार हो गई। यही वो स्पॉट है जहां पर बस नदी में गिरी। 7 लोग इसमें घायल हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही स्थानीय प्रशासन की टीम, देखिए कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की गाड़ी आपको नजर आ रही होगी क्योंकि कई टीमें वहां पर राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। ऋतिक, तस्वीरें भी डराने वाली हैं। एक बस खाई में गिर गई जिसमें कम से कम 25 लोग सवार बताए जा रहे हैं। एक की मौत हुई है, वहीं 7 लोग इसमें घायल हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तस्वीर बेहद भयावह है। अलकनंदा नदी में इस बस का गिर जाना, ये श्रद्धालु दर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं निकले होंगे क्योंकि ये रूट की अगर हम बात करें तो सुचित्रा, ये रूट रुद्रप्रयाग का जो रूट है ये केदारनाथ इस जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के लिए लगातार जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और चारों धाम की यात्रा ऐसे में शुरू हो चुकी है और अब यहाँ पर ये मेन रूट माना जाता है। और उसके बाद ये हादसा जो हुआ है कहीं ना कहीं बेहद भयावह है। इसके पीछे का क्या कारण है वो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि खबर बेहद दुखद है। इसमें 7 लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। जो बस है उसे बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ जो घायल हैं उनको उपचार जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा हो चुका है। बिल्कुल, हादसे की वजह का अब तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन लगातार देखिए किस तरीके से जब ये बस हादसे का शिकार होती है, आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जो तमाम लोग वहां से गुजर रहे थे वो सभी वहां पर खड़े हो जाते हैं। देखिए वो माहौल वहां पर कितनी दहशत का बना हुआ है। आसपास के लोग वहां पर उपस्थित है। स्थानीय लोगों की मदद से लगातार टीमें बाकी के लोगों को रेस्क्यू में लगी हुई है। और ऋतिक, एक बात और भी यहाँ पे बेहद अहम है क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। भारी बारिश हो रही है उत्तराखंड में भी, जिसकी वजह से नदियां उफान पर है। ऐसे में बस जब हादसाग्रस्त होती है तो एक चैलेंज बन जाता है टीमों के लिए भी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से राहत बचाव कार्य में भी देरी का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से अब तक सिर्फ 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बिल्कुल सुचित्रा, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें मौसम की तो मौसम में मानसून की एंट्री हो चुकी है। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर रुद्रप्रयाग वो रूट है जहां पर सिर्फ पहाड़ हैं और एक तरफ नदी है। क्योंकि अलकनंदा नदी है, मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में, ये जब उफान पर आती हैं तो कहीं ना कहीं बेहद भयावह तस्वीर भी सामने आती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे ये हादसा कब हुआ, किस वक्त हुआ और इस हादसे के पीछे क्या कारण अब तक बताए जा रहे हैं? देखिए, जो हादसे के पीछे का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि ये टेम्पो ट्रेवलर जो था वो अनियंत्रित होकर अलकनंदा में गिर गया था, जिसमें 18 लोग सवार थे। 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 11 लोगों की खोजबीन अभी भी जारी है। लगातार सरकार की तरफ से तमाम टीमों को ये निर्देश दिए गए जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाए। एसडीआरएफ की टीम और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पे हैं और लगातार जो रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अलकनंदा नदी का बहाव इस समय काफी तेज है। पहाड़ों पर बारिश हो रही है जिससे नदियां उफान पर है। पहले ही लोगों से ये अपील की जा रही थी कि नदियों के नजदीक ना जाए। हालांकि ये वाहन जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसके बाद जो है ये अलकनंदा में समा गया और बाकायदा इसको लेकर जो रेस्क्यू में तेजी लाई जा रही है और टीमें भी जो है अलकनंदा के इर्द गिर्द लगाई जा रही हैं, जिससे जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाए और पता चल सके कि कितने लोगों को जो है अभी बचा लिया गया। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हासिल नहीं हुई है जिससे ये कहा जा सके कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया गया हो। जी ठीक है हिमांशु, ये बस कहाँ से कहाँ की ओर जा रही थी और इस दौरान यह हादसाग्रस्त होती है, आसपास के लोगों में जाहिर सी बात है दहशत तो देखने को मिल ही रही है। बिल्कुल, देखिए ऋषिकेश से जो है केदारनाथ की ओर जा रही थी। रुद्रप्रयाग में जो है ये हादसा हुआ है। बाकायदा वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वह 2 धामों को जाने के लिए तैयार थे, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ धाम। वहाँ पर जो है पहले केदारनाथ धाम पहुँचने से पहले ही जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 11 लोग अभी लापता है और 7 लोगों को सुरक्षित निकाल गया। इस वाहन में बच्चे और बुजुर्ग कई लोग जो सवार थे। जी
बिल्कुल, और शासन प्रशासन की तरफ से क्या इस हादसे के बाद कोई अहम दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि पर्यटक और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस रूट पर आवाजाही उनकी जारी है? देखिए, पहली प्राथमिकता सरकार की ये है, सिस्टम की ये है कि इन लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाए। उसके बाद जब जांच होगी तो तमाम चीजें और निकलकर सामने आएंगी कि हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी। क्या वाहन वाकई में ही जो है नियंत्रित होकर गिरा है या इसके पीछे के कारण कुछ और थे। सरकार के द्वारा पहले ही ये निर्देश दिए गए, सबसे पहले रेस्क्यू कर लिया जाए, जिससे पता चल सके कि वास्तव में स्थिति क्या है, कितने लोग सवार थे, क्या इनका जो है परिवार एक ही परिवार के थे और कहाँ से आ रहे थे। तमाम चीजों को अभी जो है खंगाला जा रहा है। जी ठीक है। हिमांशु, आखिरी सवाल की कितनी टीमें यहाँ पर रेस्क्यू के लिए लगाई गई हैं, साथ ही साथ प्रशासन और जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, आसपास की जो स्थानीय प्रशासन है वो हो गए, कौन कौन सी टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं और कितनी टीमें लगातार रेस्क्यू के काम में तेजी लाने का काम कर रही हैं? देखिए, एसडीआरएफ की कई टीमें जो यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन की टीम लगी हुई है, कुछ जिला अधिकारी मौके पर हैं, एसडीएम मौके पे हैं। तमाम जो है पुलिस का अमला जमला जो है यहाँ पे मौके पर लगाया गया है रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए। बकायदा जो भी उपकरणों की जरूरत है, क्योंकि काफी नीचे जो है अलकनंदा, सड़क से काफी नीचे जो अलकनंदा है, वहां से जो लोगों को निकालना खासी जो है मशक्कत का काम होता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए वो उपकरण भी जो है वहाँ पे मौजूद जो पहुंचाए गए हैं, जिससे लोगों को जो है सुरक्षित जो बचे हैं उनको निकाल लिया जाए। क्योंकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कितने लोग जो है उसमें सुरक्षित हैं या कितने जो है डूबने से कईयों की मौत हो गई है। बिल्कुल, औपचारिक आंकड़ों पर आप हिमांशु नजर बनाए रखिएगा और इस मामले पर जो तमाम अपडेट्स होंगे वो लगातार हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक बस अलकनंदा नदी में पलट गई है, जिसमें 7 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से एक यात्री की मौत की पुष्टि भी हुई है और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी लगातार जारी है।